अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। इससे पहले हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था, किटन्स एंड अडल्ट कैट्स की न्यूट्रिशनल टिप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सीनियर कैट्स के कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में और लास्ट में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी सीनियर यानी एजिड कैट्स को मेंटेन रख सकते हैं, उसके हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको हेल्दी रख सकते हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको कैट्स एंड डॉग से हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, डिजीज मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीनियर या एजिड कैट्स कौन सी होती हैं, उसकी एज क्या है। अगर आपकी कैट की एज 6 साल से ज़्यादा हो जाए तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो सीनियर कैट्स में दाखिल हो चुकी है। हेल्थ इश्यूज ख़ास तौर पे सीनियर कैट्स में आते ही हैं कि उनका जो कोट है और उनकी स्किन है वो रफ होना शुरू हो जाती है, यानी उसके इतनी ज़्यादा शाइनी नहीं रहती है, उसका कोट इसका ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, डल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो उसका मसल मास है, यानी जो आप उसकी स्किन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि स्किन जो है उसकी बॉडी के ऊपर वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहती, उसका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा कॉमन है ख़ास तौर पे एजेड कैट्स में। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इसलिए ज़्यादा होती हैं कि वो ज़्यादा प्रोटीन वाले खुराक उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाती, वो उसको प्रॉपर ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। इंटेस्टाइन का बेसिकली फंक्शन है किसी भी चीज़ को ऑब्जॉर्व करना, यानी जो भी खुराक हम देते हैं वो पहले पहले स्टोमिक में जाती है, देन उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पे वो ऑब्जॉर्व होके पूरी बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी उसकी एनर्जी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर इंटेस्टाइन प्रॉपर उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो वो फिर प्रॉब्लम होता है, उसके डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके एनिमल की हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम होते हैं, उसकी डिहाइड्रेशन लेवल उसका बढ़ जाता है। बेहतर यही है कि ख़ास तौर पे सीनियर और एजेड कैट्स की आप जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड है वो अपने वेट से ज़रूर पूछा करें, उसकी हेल्थ के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक, उसके हिसाब से कि वो आपकी कैट का जो फीडिंग स्केड्यूल है और उसकी फीडिंग हिस्ट्री है, यानी उसकी जो फीड है वो आपने कैसे देनी है, किस तरह देनी है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम है आर्थराइटिस, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे सीनियर कैट्स में होता है कि थोड़ा सा चलते हैं फिर बैठ जाते हैं, ज़्यादा उनकी वॉक नहीं रहती, एक्टिवनेस ज़्यादा नहीं रहती। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ऑब्वियस सी बात है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं होगी, चलना फिरना ज़्यादा नहीं होगा तो ओबेसिटी की तरफ अक्सर पेट्स चले जाते हैं। नेक्स्ट है डेंटल प्रॉब्लम। डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो इसलिए कि एजेड कैट्स में ख़ास तौर पे 7 साल से ज़्यादा की जो कैट्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा होता है। कैलकुलस बन जाता है, बेसिकली टार्टार पहले बनता है, कैलकुलस बन जाता है, जो उसके गम्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जो उसके टीथ्स हैं वो बिल्कुल इतने गंदे हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको किसी भी चीज़ को चबाने में भी दिक्कत होती है। और इसके अलावा अगर आप उनको कोई हार्ड चीज़, ख़ास तौर पे ड्राई फूड दे दें तो वो उनको खाने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो बेहतर यही है आपने वो फूड देना है जो कि इजीली पैलेटेबल हो, इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सीनियर कैट्स को ज़्यादातर होममेड फूड पे रखा करें। नेक्स्ट है डिक्रीज एबिलिटी टू फाइट। ख़ास तौर पे एजेड कैट्स में बुढ़ापे की वजह से, जैसे कि ह्यूमंस में भी होता है, जैसे जैसे एज का तकाजा होता है तो इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं रहती किसी से ज़्यादा बोलने में या किसी से लड़ाई करने में, तो ऐसे ही कैट्स में भी इश्यूज होते हैं कि उनकी एबिलिटी नहीं होती किसी भी दूसरी कैट से फाइट करने में। बेहतर यही है कि आपने अपनी जो एजिड कैट्स हैं उनको घर में रखें, अगर वो बाहर जाएंगी तो हो सकता है कि जो स्ट्रे कैट्स हैं उनको मारें, तो आपके एनिमल की जो हालत है वो काफ़ी बुरी हो सकती है। अब टिप्स की बात करते हैं कि आप अपने एनिमल को, अपनी सीनियर कैट्स को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मंथली उनका चेकअप ज़रूर करवाया करें, उनका जनरल चेकअप ज़रूर करवाया करें। इसके बाद 3 महीने के बाद उसकी स्केलिंग ज़रूर करवाया करें। स्केलिंग से ये होगा कि उनके जो डेंटल इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके।
नेक्स्ट है आप उनको फूड में या किसी भी तरीके से उनको प्रोबायोटिक्स दें। प्रोबायोटिक्स का मतलब है कि वे एक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि ताकि उसको डाइजेशन में कोई इशू ना हो, उसका खाना इजीली हजम हो सके। और नेक्स्ट है उसको इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए इसको आप कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं अपने वेट से पूछ के। और नेक्स्ट है आप उसकी फूड पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। मैं आपको रिकमेंड वही वाली बात के ड्राई फूड नहीं दिया करें अपनी सीनियर कैट्स को। उसके जो डेंटल प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर आप ड्राई फूड यूज़ करवाना चाहते हैं तो आप अपने एनिमल की उसकी बिहेवियर को देखें कि क्या वो ड्राई फूड को अगर आप पानी में भिगो के दे दें तो क्या वो उसको खा सकती है या नहीं खा सकती। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो animalia.pk के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, आप मुझसे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।